जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो, ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज का कथन प्रारंभ करते हैं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे, मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रज धाम में आप विराजो, मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिया, श्री वृंदावन पुलिवा के बिहारी लाल की जय, पुलि बंसी वाले की जय। तो आइए प्रभु का बहुत सुंदर भजन। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे। उड़वा के बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय,
बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो देखिए, जो प्रभु को पाना है वो एकदम से तो नहीं मिलता, तो उसे पाने के लिए भजन करते रहिए। जब भी आपको समय मिले आप भजन करते रहिए, प्रभु का नाम गुनगुनाते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बैठना है घंटे 2 घंटे, चलते फिरते काम करते उनका नाम आपके अंतःकरण में चलता रहना चाहिए, शुद्ध। जैसा कि भजन में कहा गया, अंतःकरण शुद्ध करो फिर वो मिलेगा। यत्न करते रहो फिर काम बनेगा, जपते रहो उसका नाम तो वो मिल जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल की कथा जो हमने पढ़ी कि जो भी कार्य को श्रद्धा पूर्वक करता है, जैसा कि हमने बताया कि कल जो उद्यापन करना होता है कार्तिक मास का, उसके विषय में हमने पढ़ा। तो जो भी कोई इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसका अनगिनत फल उसको प्राप्त होता है। क्योंकि कार्तिक मास में यदि कोई भी प्राणी हंसी में भी प्रभु का नाम लेता है तो उसे भी अनन्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गौ या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे और उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है, अगर रविवार को नहीं होता तो इसका क्या कारण है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को पीपल को स्पर्श करना भी अनुचित माना गया है। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रा उद्यालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोरी, जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर उद्यालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़ यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ।
ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए और सूत जी कहने लगे कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसे पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दरिद्रा और लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने कथा में पढ़ा, दोनों बहनें हैं। पीपल की पूजा आप सभी को मालूम है रविवार को नहीं की जाती, क्योंकि उसमें दरिद्री का निवास होता है। और जब जहां दरिद्रता होती है वहां ना तो किसी का साथ होता है, ना भगवान होते हैं, कोई नहीं होता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये छोटा सा भजन कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो दरिद्रता दुख है, और जब ऐसा कुछ दुख आपके समक्ष आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए सुख के सब साथी दुख में न ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोए सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले सनातन धर्म की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोले तुलसी मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं और एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि यदि आपको मेरी कथा और भजन अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो कल पूर्णिमा की कथा, कार्तिक महात्म्य का अंतिम दिवस आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ ही प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की, राधे राधे।